अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों कुछ लोगों को खाया पिया नहीं लगता। क्या वजह है कि कुछ लोग जो हैं वो खाते पीते तो हैं लेकिन उनका वज़न नहीं बढ़ता। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो इसके लिए जो टर्म है वो है अंडर वेट की, कि वो कौन से लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये अंडर वेट होते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है इस बात को भी जानना कि अंडर वेट का मतलब किसी भी सूरत अनहेल्दी होना नहीं होता। लेकिन अगर आप इस तलाश में जाएंगे कि आपका वज़न क्यों कम है, तो हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी भी पकड़ी जाए कि जिनकी वजह से आपका जो वज़न होता है बाज़ का तो वो कम हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अंडरवेट का मतलब क्या है। एक टर्म है जो मेरी अक्सर वीडियोस में आप लोग देखते रहते हैं, उसको हम कहते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। कि आप अपना वज़न लेते हैं किलोग्राम्स में, फिर आप अपनी हाइट लेते हैं मीटर में और उसको 2 से ज़रब देते हैं जो आपने हाइट ली थी मीटर में। तो फिर आप जो वज़न था उसको तकसीम कर देते हैं इस हाइट के ऊपर, तो जो जवाब आएगा इसको हम कहते हैं बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स। नॉर्मल वज़न वालों का जो बीएमआई होता है वो होता है 18.5 से लेके 24.9 तक, यानी 18.5 से लेके 24.9 तक। अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट हैं। और इसी तरह से वो लोग जिनका बीएमआई 24.9 से ऊपर यानी 25 से लेके 29.9 तक है तो उनको हम ओवरवेट कहते हैं। और 30 से ज़्यादा अगर आपका बीएमआई है तो इसको हम ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मौजू है अंडरवेट का, तो हम अंडरवेट की जो मुख्तलिफ पहले तो वजूहात देख लेते हैं। कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपने बीएमआई अपना किया है जमा, तो आपका वो 18.5 से कम आता है और अब आप लेबल करते हैं अपने आप को कि मैं अंडरवेट हूँ। तो सबसे पहले आपने मेडिकल की वजूहात को तलाश करना है कि कुछ वजूहात ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से लोग अंडरवेट होते हैं। जैसे सबसे पहली वजह आपने देखनी है कि एक हमारा यहाँ पे गदूद होता है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। बाज़ लोगों में ये ज़्यादा काम करता है, जिस कंडीशन को हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। यानी कैसे पता चलेगा, देखें ये हार्मोन बनाता है T3 और T4। T3 को हम ट्राई आइडोथायरोनिन कहते हैं, T4 को थायरॉक्सिन कहते हैं। जिन लोगों में ये ज़्यादा बनेगा तो उनमें मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। मेटाबॉलिक रेट का क्या मतलब है कि वो लोग जो भी कुछ खाएंगे वो जल्दी से एनर्जी में या हीट में तब्दील हो जाएगा और वो फैट नहीं बनेगी, क्योंकि फैट जो है वो आपको मोटापा देती है। तो जिन लोगों में हाइपरथायराइडिज्म है, जिन लोगों में ये ज़्यादा हार्मोन बनते हैं, तो उनमें आप जितना भी खा लें जब तक इस हालत को ठीक नहीं किया जाएगा तो उस वक्त तक आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। इसका आसान हल क्या है कि आप जाएँ लेबॉर्ट्री में और अपने डॉक्टर से मशवरा करें, या वैसे भी जाकर लेबॉर्ट्री से आप T3, T4 और TSH का रिपोर्ट करवा लें और वो रिपोर्ट की जब रिज़ल्ट आ जाए तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। और अगर तो वो बताता है कि आपको नॉर्मल है तो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ये बड़ा हुआ है तो पहले इसका दवाई से इलाज होगा तो फिर आपका वज़न बढ़ेगा। तो पहली जो चीज़ है मेडिकल की कंडीशन, उसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो दूसरे नंबर पर जो वजह आती है उसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। बहुत सारे नौजवान लड़के और लड़कियाँ ऐसे होते हैं कि जिनका लोबलोबा या पैंक्रियाज के वो सेल जो इंसुलिन पैदा करते हैं, और इंसुलिन का काम क्या है कि वो ग्लूकोज, जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजता है ताकि वहाँ से एनर्जी पैदा हो, और जो इजाफी ग्लूकोज होता है या इजाफी एनर्जी होती है उसको फैट में तब्दील कर दिया जाता है और उससे हमारा वजन बढ़ता है। लेकिन जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है तो उनके ये जो सेल होते हैं पैंक्रियाज के, इनको उन्हीं का जो मुदाफ़ती निज़ाम है या इम्यून सिस्टम है वो तोड़ देता है, वो ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनती। और जब इंसुलिन नहीं बनती तो ये ग्लूकोज खून के अंदर तो रहती है लेकिन सेल्स में नहीं जाती जहाँ पे इसका इस्तेमाल होना था, और जो इजाफी थी उसने फ़ैट बनानी थी और जो फ़ैट थी, चिकनाई थी, वो आपको वज़न अता करती। तो जब ये ग्लूकोज ब्लड में पड़ा रहता है एक ख़ास मिकदार के बाद ये आपके गुर्दों के ज़रिए निकलना शुरू हो जाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को जब तक आप इलाज नहीं करेंगे, कैसे इलाज किया जाता है, एक दफ़ा पता चल जाए कि आपका इंसुलिन का लेवल नहीं है आपके जिस्म में और ये वजह है शुगर की के बढ़ने की और वज़न के कम होने की, तो फिर आपको इंसुलिन के टीके लगते हैं। जब एक दफ़ा टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस बेहतर हो जाती है तो फिर आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दूसरी कंडीशन जो है जो आपके वज़न बढ़ने में आपको रोक रही है वो है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। एक और बीमारी जिसकी वजह से लोगों का वज़न नहीं बढ़ पाता उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। अब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ दो बीमारियों पर मुश्तमिल होती है, एक को कहते हैं क्रोन डिजीज़ और एक को कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें जो मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको खाने के फौरी बाद या पेट में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खाते फिर डर के मारे, और बाज़ का तो लोगों को फौरी तौर पे मोशन आ जाता है तो तब भी वो डरते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का भी जब तक इलाज नहीं होता या उसकी तशख़ीस नहीं होती तो खाने के बावजूद अगर इंसान खाए भी तो वज़न नहीं बढ़ता, तो उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बारी आती है कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स की, यानी खाने में
खाना खाते हुए बाज़ औक़ात लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, ज़हनी तौर पे उनको कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि जिसकी वजह से वो खाना मुनासिब अंदाज में नहीं खाते। इनमें से कुछ लड़के लड़कियां, एक हालत होती है जिसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोज़ा। एनोरेक्सिया कहते हैं भूख ना लगना, नर्वोज़ा के ज़हनी तौर पे कोई मसला है। ये वो लोग होते हैं जो इतने डरते हैं कैलोरीज़ लेने से और वो अपने वज़न बढ़ने से कि चाहने के बावजूद वो खाने नहीं खाते, वो कम से कम खाते हैं ताकि कम से कम कैलोरीज़ उनके जिस्म के अंदर जाएं और उनका वज़न ना बढ़े। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत होती है। जब तक ये साइकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाएंगे तो उस वक्त तक ये इस आदत को नहीं छोड़ते। इसी तरह के कुछ लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं बुलिमिया नर्वोज़ा का शिकार होते हैं। वो इस बीमारी में कोई शख्स पहले तो बहुत ज़्यादा खा लेता है, वह यानी कि काफ़ी कैलोरीज़ वाली चीज़ें खा लेगा या खा लेगी, और उसके बाद वो फिर या तो खुद उल्टियाँ करते हैं या वो जल्दी से कोई ऐसी दवाई ले लेते हैं जिससे डायरिया या लूज़ मोशन आ जाए, ताकि उनके जहन में होता है कि हमने जो इतनी कैलोरीज खाई हैं ये हमारा वज़न बढ़ाएंगी, तो वो फौरी तौर पे इससे जान छुड़ाना चाहते हैं या निजात चाहते हैं। तो ये जो एनोरेक्सिया नर्वोज़ा और बुलिमिया नर्वोज़ा नामी दो जहनी बीमारियां हैं, इनका जो इलाज है वो साइकोलॉजिस्ट करता है, साइकोथेरेपी के ज़रिए करता है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से करता है। और एक दफ़ा जब ये इस मसले से निकल आते हैं तो फिर ये इनका खाना इनको हज़म भी होता है, ये प्रॉपर खाते भी हैं और इनका वज़न भी बढ़ जाता है। अब जब एक दफ़ा हमें अंदाज़ा हो गया कि हमें कोई बीमारी नहीं है और हम फिर भी अंडर वेट हैं, तो उसके बाद हमने स्ट्रेटजी एक बनानी है कि किस तरीके से हमने अपना वज़न बढ़ाना है। वो जो स्ट्रेटजी होती है उसमें एक बड़ी अहम या पहली चीज़ ये है कि आपने कुछ एक्सरसाइजेज करनी है, लेकिन जहन में रहे कि अक्सर लोग कार्डियो एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी अहम है, जैसे जॉगिंग करना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, रस्सी फलांगना, स्किप रोपिंग जिसे कहते हैं, वॉक करना। लेकिन आपने साथ साथ अगर आपका मकसद अपना वज़न बढ़ाना है तो आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी करनी है। आपने वो भी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका मसल यानी आपके जो पट्टे हैं वो बढ़ें। यानी आप जिम जाएं, आप वेट ट्रेनिंग करें, क्योंकि आप जहन में रखें कि जो फैट का वज़न होता है वो कम होता है, जबकि जो मसल्स हैं उनका वज़न ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपने बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज करें और आपने अपने मसल मैस को बढ़ाना है ताकि आपका वज़न बढ़े। जो खाने की स्ट्रेटजी है दोस्तों, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप एक ही वक्त में ज़्यादा खाने की बजाय आप बार बार खाएं और कम खाएं। जब आप बार बार खाते हैं और कम खाते हैं तो इसमें आप ज़्यादा कैलोरीज़ लेते हैं, और जब आप ज़्यादा कैलोरीज़ लेते हैं तो जो इजाफी कैलोरीज़ होती हैं आपका जिस्म और ख़ास तौर पे जिगर उनको फ़ैट में या लिपिड में तब्दील कर देता है, और ये जो फ़ैट है ये फिर फ़ैट सेल के अंदर और आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके जमती है, रुकती है, स्टोर होती है, और जिससे आपका वज़न बढ़ता है। यानी हमारा वज़न क्या है, अगर हमारा वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसमें जो जिस्म में हमारे फ़ैट इकट्ठी हुई होती है तो वो नुमायाँ कर देती है वज़न को। और इसमें अहम किरदार क्या है कि आपने ज़्यादा कैलोरीज़ लेनी है, और उसका तरीका क्या है कि एक ही दफ़ा प्लेट भरने की बजाय दिन में बार बार खाएं तो उससे ज़्यादा आप कैलोरीज़ लेते हैं। दोस्तों, जिन लोगों की तो आदत होती है बहुत ज़्यादा फल, सब्ज़ी और सलाद खाने की, तो उनका वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ता है। लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत आसान है, इंडिया में भी बहुत आसान है आप अपना वज़न बढ़ाना, कि अगर आप ज़्यादा गंदम की रोटी खाएंगे और इसी तरह से चावल ज़्यादा खाएंगे तो आपका वज़न बहुत आसानी से बढ़ जाएगा। तो कोशिश करें कि जब सिलेक्शन ऑफ फूड यानी खुराक के इंतखाब की बात आनी है तो आपने वो खाने इस्तेमाल करने हैं ज़्यादा। आप ज़ाहिर है फल सब्ज़ी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन आपने वो खाने ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं कि जिनके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। इसीलिए गंदम रोटी जो है, गंदम की रोटी, चावल और इसी तरह से ये जो ऑयल होते हैं, ये आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके वज़न बढ़ेगा। लेकिन अगर आप फल, सब्ज़ी और सलाद वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये वो स्ट्रेटजी है जो हम वज़न कम करने के लिए कहते हैं लोगों को। तो इसलिए इस चीज़ को भी जहन में रखना ज़रूरी है। इसके बाद जो ऑप्शन है वो ये है कि आप कोशिश करें कि मिल्क शेक और ये जो हाई प्रोटीन वाले शेक्स मिलते हैं, प्रोटीन शेक्स जिनको कहते हैं, तो उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जो प्रोटीन शेक है वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, मदद करता है आपका वज़न बढ़ाने में। और इसके बाद कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जैसे खाना खाने बैठते हैं तो वो पानी ज़्यादा पी लेते हैं। जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपके मैदे में पानी जाएगा और आपके दिमाग को ये सिग्नल जाएगा कि आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है और आपकी भूख उसी से ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप खाना खाने से फ़ौरी पहले पानी ज़्यादा नहीं पीते तो इस बात के चांसेस ये हैं कि आप बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे। तो कोशिश करें कि वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो खाने से पहले जो है वो आप पानी फ़ौरी तौर पर ना पिएँ, कम पिएँ, इंतहाई कम पिएँ। हाँ, दिन में बाकी टाइम पे आप ज़रूर पानी पिएँ। पानी ज़्यादा पीना आपकी सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ होती है, और ख़ास तौर पे जो आजकल का
के मौसम चल रहा है। तो दोस्तों ये हैं वो थोड़ा, एक तो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया कि वज़न जो कम होता है अंडरवेट वो किसे कहते हैं, इसकी वजूहात मेडिकल की क्या हो सकती हैं, और अगर कोई ऐसी वजह नहीं है तो फिर क्या वो काम है जो करने से आपका वज़न बढ़ सकता है। दोस्तों आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।